क्या बात करना चाह रहे हैं जो इतनी रूहों को इकट्ठा किए हुए हैं रात को इतने बजे, या जहाँ पे अलग टाइम जोन हो तो सुबह होगा शायद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिए ना छोड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। आपको बाहर की कोई आवाज आ रही है या सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है ना? ठीक है। सुंदर साथ जी, इस मीटिंग से पहले मैंने एक सुंदर साथ जी से पूछा था कि किस विषय में जानना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि आत्म के फरामोशी से जागे का प्रकरण की अगर चर्चा हो जाए, है ना। तो आत्म के फरामोशी से जागे का प्रकरण ये श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण है। और राजी और श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन होने से पहले ही पूरा श्रृंगार का वर्ण बताया जा रहा है कि आत्मा को फरामोशी से कैसे जागृत करना है। और उस प्रकरण में यह भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी आत्मा जागृत होती जाएगी उसी प्रमाण में। जितनी, अगर हमें राज्य का एक रोम भी नहीं दिखाया तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारी आत्मा भी बिल्कुल भी जागृत नहीं हुई है। और जितनी जितनी शोभा राज्य के हृदय में बसती जाएगी, उतना ही हमें पता चलता जाएगा कि हम कितने जागृत हुए हैं। इसी प्रकरण की पहली चौपाई से हम शुरुआत करेंगे सुंदर साथ जी। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्मे, जैसे आप सब सुंदर साथ जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ते ही हैं, सुबह से रात तक पूरी दिनचर्या में प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारी आत्मा जागृत हो जाए। तो सबसे पहला सवाल तो यह है सुंदर साथ जी कि हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आत्मा की जागृति कहते किसे हैं और हम क्यों जागृत होना चाह रहे हैं? तो कैसे जागृत होंगे ये तो ये प्रकरण बता ही रहा है। जब युगल स्वरूप हमारे हृदय में पूर्ण रूप से आ जाएंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। लेकिन हम क्यों देखना चाह रहे हैं राज जी को? उससे क्या होगा? क्या राज्य को देखने से ही हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी? और अगर तो हो गई तो उससे हमें क्या मिलेगा? आज सब सुंदर साथ, अब तक हम वाणी को सिर्फ पढ़ते आ रहे थे। राज्य की मेहर से, सदगुरु महाराज के सानिध्य से अब हमें पता चला है कि राज्य को हृदय में अगर बसाना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और उसी ध्यान में डूबते हुए अब सब सुंदर साथ में जागृति आ रही है कि हम ध्यान में गहराई में जाए और हमारी आत्मा जागृत हो। लेकिन जैसे इस संसार में हम कुछ भी करते हैं ना, उससे पहले हमें पता होता है कि मुझे यह करने से ये मिलने वाला है। हम सब ध्यान करते हैं कि हमें राज्य दिखे। हम मान ले कुछ पलों के लिए कि राज्य हमारे सामने साक्षात आ गए हैं। राज्य और श्यामा जी जिनको हम देखना चाह रहे हैं वो युगल पिया बिल्कुल हमारे सामने आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे या क्या कहेंगे? क्यों हम राज्य और श्यामा जी को देखना चाह रहे हैं?
क्योंकि अगर हम सोचे तो राज्जी और श्यामा जी का दीदार तो देत दीदार सबन को साईं चिन्हू जैसा चिन्हा। पन्ना जी में जब लीला हो रही थी श्री जी के तन से तो सबको उनका दीदार तो हो ही रहा था। लेकिन क्या सारे जीवों को जिनको दीदार हो रहा था उनकी आत्मा जागृत हो गई, या उनको वो लक्ष्य मिल गया जो वो चाह रहे थे? सुंदर साथ जी, मुझे ना यहाँ पे बाहर से कोई आवाज आ रही है, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आती हूँ, क्योंकि ना लिंक मेरी जुड़ नहीं पा रही है। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, अब तब तक अगर हो सके तो कोई कीर्तन गा लीजिए, मैं अभी आती हूँ। आज मंदिर में कार्यक्रम है तो बच्चे कीर्तन गा रहे हैं, मुझे उसकी आवाज आ रही है तो लिंक नहीं जुड़ पा रही है। जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वहां जाके बता के आ जाती हूँ, तब तक कीर्तन गाइए आप, ठीक। अगर कोई सुंदर साथ को आता है। रीटा भी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा आवत दिल हुक्म यो इश्के आत्म खड़ी होए। ऐसा आवत दिल हुक्म यो इश्के आत्म खड़ी होए। जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्के आत्म खड़ी होए। नींद उड़े रहे ना सुपना, और सुपने में देखिए हक। ठीक है दीप्ति दीदी, आप स्पीकर हो। क्षमा करिएगा सुंदर साथ जी, वो आवाज हो रही थी तो मुझे वो कीर्तन ही सुनाई दे रहा था, क्या बोल रही हूँ वो भी नहीं सुनाई दे रहा था। जब राज्य की बात करते हैं तो बिल्कुल शांति होना बहुत जरूरी है। तो यही चीज हमें ध्यान में भी सीखनी है, कि जो बात हमारी हमारी अभी चल रही थी, माया ऐसे रोड़े डालेगी, और कभी कभी क्या होगा कि राज्य की ही वाणी राज्य की ही बात करने से अटका सकती है। और हम सुंदर साथ के साथ कहीं ना कहीं ये हो रहा है, तो शायद राज्य आज चाह रहे कि हम उसी विषय में बात करें। कैसे हो रहा है? देखिए सुंदर साथ जी, हम इतना सुनते आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक सुन रहे हैं राज्य के विषय में। पहले जो नहीं था, कोरोना के माध्यम से दुनिया को तो बहुत ज्यादा
दुख पीड़ा सहन करनी पड़ी, सुंदर साथ को भी करनी पड़ी होगी, लेकिन राज्य की मेहर से उस कहर में भी हमारे ऊपर मेहर बरसी और क्या हुआ? हमारी आत्मा के लिए ये ज़ूम मीटिंग का माध्यम बना और हम घर बैठे-बैठे इसका लाभ ले रहे हैं। और ये ज्योति चालू रखने के लिए भी किसकी मेहर है? राज्य की ही मेहर हुई है, जिसके कारण ये सब संभव हो पा रहा है। अब सुन तो रहे हैं हम और राज्य को देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन जिसको देखना चाह रहे हैं वो कौन है और क्यों देखना चाह रहे हैं? जब यह विचार होगा तभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर सा सवाल करते हैं कि दीदी हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन राज्य दिखते नहीं है। और जब उनको पूछा जाए कि सुंदर साथ जी चलो मान लो कि राज्य दिख गए, राज्य सामने आ गए और वो हमें बोले कि चलो अब मेरे साथ चलो, तो हम क्या उत्तर देंगे? अभी तो हम बोल देंगे कि हाँ, लेकिन क्या हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है? क्या माया को हमने पूर्ण रूप से पीठ दे दी है? कहते तो हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहत है जो अटका रही है हमें। जैसे एक ध्यान में बैठते हुए हम जब राज्य को याद करते हैं तो माया की सारी चीजें हट जाती है क्या हमारे हृदय से? बैठते बैठते अभी तो हम मूल मिलाप में भी नहीं पहुंचे। सच्चे हृदय से सुंदर साथ जी ध्यान रख समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम तारतम के 2 बार जाप करते हैं, सदगुरु महाराज को याद करते हैं, श्री जी की सेवा को याद करते हैं, तब भी हमारा मन कितनी जगह पे चला जाता है। उसके बाद जब क्षर से ब्रह्मांड के पार हुए, योग माया के ब्रह्मांड से पार हुए और परम धाम में युगल स्वरूप के चरणों तक पहुंचते हैं, वहां तक भी हम कितनी बार माया के विचारों में चले जाते हैं। अब राज्य को देखना शुरू करते हैं तो नख कमल के नूर से जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, कभी तो चरण कमल का अंगूठा ही देख रहे हैं और कहीं और ध्यान चला गया, जब वापस आता है तो हम आगे चलते हैं। और ये सब सुंदर साथ के साथ इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में होता है। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे इसमें ठहराव आता जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतरता से उसमें डूबना पड़ेगा। अब यह प्रकरण हमें यही बता रहा है कि आत्म की फरामोशी से जागेगा प्रकरण, आत्मा हमारी फरामोशी से कैसे जागृत होगी। तो जहां से हमें फरामोशी आई है, हम वहीं पे वापस चल के देखते हैं कि क्या हुआ था जो ये फरामोशी हमें आई और वास्तव में फरामोशी है क्या। तो सुंदर साथ जी मूल मिलावे में जब हम बैठे थे, हमने क्या बोला था? इश्क रबद हुआ था हमारा राज्य के साथ। हमने राज्य से कहा था कि हमारा इश्क बड़ा, श्यामा जी ने कहा कि मेरा बड़ा, और राजी ने कहा कि आप सबका इश्क है, परम धाम में कोई झूठ तो बोल नहीं सकता है। लेकिन तुम सो इश्क जो मेरे दिल, आप सबके अंदर जो प्रेम है वो मेरे हृदय से ही तो आ रहा है। हम दो नहीं है, हम एक ही है। और प्रेम किसे कहते हैं? जहां दो ना हो। प्रेम घली अति साकड़ी, तामे दो ना समाये। प्रेम तो तब होता है जब स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। परम धाम में भी कहीं ना कहीं हमने अपने अलग अस्तित्व को खड़ा किया हुआ था, तभी हमने राज्य को बोला कि राज्य हमारा प्रेम बड़ा है। मैं हक अरश में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में बरन, जड़ में सिर ले ढूंढती, वो आए दिल बिच चेतन। हम परम धाम में राज्य को क्या जानते थे? हमसे स्वयं से अलग जानते थे, तभी हमने अपना अलग अस्तित्व खड़ा किया। अब राज्य ने क्या सोचा कि सोचा क्या, राज्य ने पहले ही हृदय में लिया हुआ था कि मैं इनको अभी तक रोज, ये मुझे अनादिकाल से लाड करती आ रही है, और अब राज्य ने जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। राज्य ने हृदय में क्या ले लिया? मेहर का दरिया। मेहर का दरिया मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वरस सागर। नाम ही बता रहा है कि जो सारे रसों का समूह है। सारे रसों का मतलब कौन से रसों का? जो हमारे प्रियतम के हृदय में अनंत गुण है, उन सारे गुणों का एक जो समूह है, सागर, अनंत सागर, वो जिस सागर में समाया हुआ है, सारे रसों को अपने अंदर समाहित करते हुए, उसको कहते हैं सर्वरस सागर। उसी को कहते हैं मेहर सागर। वो ही मारिफत का सागर है, अर्थात हमारे प्रियतम की पूर्ण पहचान। पूर्ण पहचान कैसे सर्वरस सागर को कहते हैं? वो तो मेहर है।
अब मेहर का दरिया जब दिल में ले रहे हैं राजी, उसका मतलब कि वो हमें पूर्ण पहचान करवाना चाह रहे हैं। पहचान किससे होती है सुंदर साची इस संसार में? हम किसी को गुण और उसके स्वभाव से ही तो जानते हैं, गुण कर्म और स्वभाव से। जैसे जैसे किसी के अंदर हमें गुण नजर आते हैं, हमें उनसे प्यार होता है। जैसे जैसे किसी के अवगुण नजर आते हैं, हम उनसे दूर होते जाते हैं। तो हमारे प्रिय पिया में तो कोई अवगुण है ही नहीं, वो तो सकल गुण निधान है। तो जो सारे गुणों का समूह है उसको कहते हैं मेहर सागर। जब राजी ने सोचा कि ये अनादिकाल से मुझे लाड कर रही है और अब मैं इनको मेरा पूर्ण स्वरूप दिखाऊं, तब यह खेल देखने का ख्याल हमारे अंदर आया और अक्षर ब्रह्म के अंदर आया। आगे की बात तो सब सुंदर साथ को पता है। अब सोचिए सुंदर साथ जी, जहां हम इतना दुखी हो रहे हैं ना आज, वो राज्य के हृदय का लाड है हमारे पिया का। तो वो लाड कभी भी हमें दुखी कर सकता है? सुंदर साथ हम सोचते हैं कि हमें क्यों दुख में भेज दिया, क्यों हमें दुख दिखाना चाहा, या ज्यादातर सुंदर साथ ऐसा भी बोलते हैं कि हम दुख देखने के लिए आए हैं। लेकिन राज्य कभी दुख दिखा सकते हैं? यहाँ के पति या पत्नी भी एक दूसरे को दुख दे सकते हैं, या माँ बेटे को या बच्चे को, कोई भी रिश्ता जहां हमें अपनापन और संबंध नजर आता है वो हमें दुख दे सकता है? तो वो हमारे प्रियतम जो प्रेम के सागर है, इश्क शब्दातीत साक्षात, साक्षात इश्क का स्वरूप है, जिसके लिए अक्षर ब्रह्म उनके सत अंग भी तरसते हैं, क्या वो हमें दुख दिखा सकते हैं? नहीं, ये तो हमारे पिया का लाड है और वो हमें अपनी पूर्ण पहचान देने के लिए इस संसार में लेकर आए हैं। अब जब हम इस संसार में आ गए तो व्रजराज के बाद अब हमारी यह स्थिति है कि हम जागनी ब्रह्मांड में ज्ञान से हमें पता चल गया है। अब क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, कि व्रज में हमारे पास ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे पास प्रेम था, विरह था, तड़प थी, सब कुछ था, क्योंकि कान्हा के रूप में हमारे राज्य साक्षात सामने थे, जिनके साथ हम प्रेममयी लीला करते थे। और अब स्थिति क्या है? जब कोई नया सुंदर साथ जानता है राज्य को, आता है, जब उसको कुछ भी नहीं पता है, बेसिक चीजें पता होती है, तो वो भावुक होता है। आपने मार्क किया होगा, नोटिस किया होगा कि शुरुआत में जब जुड़ते हैं तो उनको आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, कुछ भी बात सुन के उनके आंसू ठहरते नहीं है, और धीरे 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 फिर वो जानने का प्रयास करते हैं कि अब मुझे ध्यान से उस प्रियतम को मिलना है, उनको साक्षात देखना है, क्योंकि यह संभव है। अब ज्ञान के द्वारा उनको पहचान होती जाती है कि मैं उनको, बोलो साहिब सेज ना आइया, देखा सुनिया न करी बात। जब तक उस प्रियतम को हम हृदय रूपी सेजा पर बिठाकर उनको देखे ना, सुने ना और उनसे बात ना करे, तब तक क्या होगा? हम हमारा यहाँ आना निर्फल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं सुंदर साथ, उसके लिए दौड़ते हैं और हृदय में राज्य को बसाने का प्रयास करते हैं। अब क्या होने लगता है सुंदर साथ जी, धीरे 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 ज्ञान आता जाता है। और ज्ञान क्यों ग्रहण कर रहे थे? क्योंकि राज्य को देखना है, वो हमारा लक्ष्य था, इसलिए हम ज्ञान की तरफ जा रहे थे। अब क्या होता है, ज्ञान में डूबते डूबते स्थिति ऐसी आ जाती है कि ज्ञान में हमें आनंद आने लगता है। और अब क्या होता है कि जब हमने ध्यान का समय निश्चित कर रखा है, उस समय कोई ज्ञान की बात लेकर आता है तो हमें लगता है कि राज्य ही की तो बात हो रही है, चलो उनसे बात कर लेते हैं। या उसी समय ध्यान के समय पे कोई सेवा आ गई तो हमें क्या लगेगा कि राज्य की ही तो सेवा है, चलो पहले सेवा कर लेते हैं। अब क्या होता है, सेवा और ध्यान होना चाहिए था किसके लिए सुंदर साथ जी? ज्ञान हम जो ग्रहण कर रहे थे, सेवा जो हम कर रहे थे, उसके लक्ष्य में पहले कौन थे? राज्य थे। और अब क्या हो रहा है, राज्य के साथ बैठने के लिए हमने जो समय दिया है, वो समय हमारा सेवा में और उनकी बातें करने में जा रहा है, और उनसे बातें करने का समय कटौती होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है सुंदर सा जी, कि धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं खाना तो खाए जा रही हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे भूख थी तो मैंने भोजन किया, अब मैं स्वाद, मुझे स्वाद आने लगा है तो मैं स्वाद के वश होकर खा रही हूँ। जैसे छोटा बच्चा खाता है ना, उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ स्टॉप करना है। तो ज्यादा खा लेने से क्या होता है, कभी कभी उनको वॉमिट हो जाती, कभी पेट में दर्द होता है, कभी दस्त लग जाते हैं।
कहीं न कहीं हमारी स्थिति क्या होती है सुंदर साथ जी, कि क्योंकि ध्यान में जब हम बैठते हैं ना, तो आँखें बंद करनी पड़ती है, हमें अंधेरा नज़र आता है, स्वयं के अंदर जाने में हमें घबराहट होती जाती है। तो वो जो मैं हमेशा चर्चा में एक दृष्टांत देती हूँ कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी सुई कहीं खो गई, तो वो ढूँढने लगी थी। अब बहुत परिश्रम कर रही थी बेचारी, शाम का समय था, अंधेरा होने को आया था, उसका बेटा आया काम से, उसने देखा कि बूढ़ी माँ इतना प्रयास कर रही है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं पा रहा है। तो उसने बोला, "माँ क्या ढूँढ रही है?" तो उसने बोला, "सुई खो गई है।" तो माँ बच्चे ने बोला, "ठीक है, मैं ढूँढ के देता हूँ।" अब उसने पूरा आँगन छान मारा, कहीं पे सुई दिखी नहीं। तो बेटे ने बोला कि, "माँ, कहाँ खोई थी? एग्ज़ैक्ट प्लेस मुझे बताओ जहाँ पे सुई खोई थी।" अब क्या हुआ, माँ ने बोला कि खोई तो अंदर कमरे में थी, लेकिन मैं यहाँ पे ढूँढ रही हूँ। तो अब बच्चे ने बोला कि, "अगर अंदर खोई थी, फिर बाहर क्यों ढूँढ रही हो माँ?" तो उसने बोला, "अंदर अंधेरा था, इसलिए मैं बाहर ढूँढने के लिए आ गई।" अब बच्चा तो हँस रहा है और हम भी हँसेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सुंदर साथ जी हमारी स्थिति भी तो इसी तरह की है ना? हम जब ध्यान करते हैं, तो हमें अंधेरा नज़र आता है, हमें अंदर उतरने में डर लगता है। जो आँखें दूसरों को देख रही थी, दूसरों के अवगुणों को देख रही थी, गुणों को देख रही थी, बाहर भाग रही थी, अब जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर में ही समाते जाते हैं। तो ये सारा जो माया है वो अपना जोश दिखाती, पहले हमें बाहर का संसार दिख रहा था, अभी हमें भीतर का संसार दिखना शुरू हो जाता है, तो हम डरते हैं कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि वो समय में कटौती करके हम सेवा कुछ कोई बात नहीं, राज्य की तो सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, राज्य की ही तो बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है सुंदर साथ जी, अगर सेवा करेंगे तो शरीर से हो रही है, भाव राज्य तक ज़रूर पहुँच रहा है ना? अगर हम वाणी भी पढ़ रहे हैं, तो या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, तो भी हमें प्रेम आ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे भोजन डाइजेस्ट करने के लिए समय देना होता है, उसी तरह से जितनी मात्रा में हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और जीवन में कैसे उतरेगा सुंदर साथ जी? पूरी वाणी किस लिए है? लाओ प्यार, करो दीदार। क्योंकि हमने इश्क का रबत किया था, हमने राज्जी को बोला था कि राज्जी हम आपको नहीं भूलेंगे, अब वापस से परम धाम चलते हैं। क्या बात की थी राज्जी से हमने? कि राज्जी ने अपना पूर्ण स्वरूप दिखाना चाहा, अपना लाड दिखाना चाहा। लाड में क्या करते हैं कोई? जब लाड में आ जाते तो पूरा ही हृदय दे देते ना, आज तो मैं कुछ भी नहीं छिपा के रखूँगा, सारा कुछ उड़ेल दूँगा। तो राज्जी ने जब लाड करना चाहा, तो एक ही बार, एक लाड किया मैनों से। एक ही बार में वो पूर्ण है और पूर्ण ही लाड करेंगे। तो हम तो अनादिकाल से कर रहे थे, एक मेरे लाड में डूब गया। हम सब डूब गए सुंदर साथ जी। ये लाड है हमारे पिया का और अब देखते हैं कि ये लाड है हमारे प्रीतम का। हम यहाँ पे आए हैं और वहाँ पे हमने वायदा क्या किया था? एक तो राजी को कहा था कि मैं कभी भी आपको भूलूँगी नहीं। पिया 100 बेर देखो आज़माए के, तो भी ना भूले हम। कहा था ना सुंदर साथ जी, और राजी ने भी हमें कहा था कि माया में जाकर मुझे भूलना मत। मैं वहां पे आपके जैसा ही तन लेकर आऊंगा, तो आप मुझे याद कर लेना। और अब हमारे सामने वो है, किसी न किसी रूप में हर पल हमारे सामने रहते हैं सदगुरु महाराज के रूप में। वाणी के रूप में ज्ञानमय स्वरूप से हमारे घरों में बैठे हुए हैं। ज़ूम मीटिंग के माध्यम से हमारे हृदय में उतर के आ रहे हैं। लेकिन अब आगे का स्टेप भी तो चढ़ना है ना सुंदर साथ जी। तो हमने राज जी को क्या कहा था, हम आपको नहीं भूलेंगे, और आपस में क्या वचन दिया था, अगर तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। सिर्फ 2 ही वचन लेकर तो आए थे हम इस संसार में, है ना? अब हमें क्या करना है सुंदर साथ जी? राज जी को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ बैठे हुए वो? दिल मोमिन के आए के अरश कर बैठे खसम, वो हमारे हृदय में आकर बैठे हैं। तो ध्यान हमारा फर्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरा, आपस में एक दूसरे को जगाने के लिए ज्ञान का माध्यम लेंगे हम। तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। लेकिन सुंदर साथ जी, पता है क्या होता है? जगाओ के चक्कर में हम जागना भूल जाते हैं। अगर हम यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, अगर स्वयं की जागृति कर ले तो दूसरे को किसी को जगाने की जरूरत पड़ेगी? हम आपस में जितने जुड़ रहे हैं, और स्वयं की जागृति कैसे होगी?
हम सबको पता है, राज्य की मेहर से हम सबको पता चल गया है कि ध्यान के द्वारा ये चौपाई भी हमें यही कह रही है कि ऐसा आवत दिल हुक्मे यों इश्के आत्म खड़ी हुए। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। जब वो पिया की सूरत हमारे हृदय में आ जाएगी, तब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। अब कब आएगी? तो दूसरे चरण में कह रहे हैं कि इश्क आत्म खड़ी हुए। इश्क से खड़ी होगी। और इश्क कैसे आएगा? इश्क कैसे आएगा सुंदर साथ जी? वाणी की एक चौपाई कहती है, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए, ज्यों इश्क अंग उपजत। हम पल पल हमारा ध्यान अगर मूल मिलावे में रख रहे हैं ना, तो इश्क आ जाएगा, क्योंकि वाणी क्या है सुंदर साथ जी? जिस वाणी की चौपाइयों को हम इतना प्यार से दिल में बसा रहे हैं, वो वाणी वास्तव में है क्या? अक्षरातीत के हृदय का ही जो ज्ञान की धारा है ना, वो ही बूंद रा- अनंत सागर की एक बूंद महामती जी के दाम हृदय में प्रकट हुई, और वो ही बूंद वाणी के माध्यम से चौपाइयों में शब्दों में व्यक्त हो रही है। शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सबन को अंधकार। ये न्यामत वाहिदत की, हक के दिल की बात। क्या है ये? हमारी न्यामत निधि जो है ना वाणी, वो क्या है? हमारे प्रियतम के हृदय की बातें हैं। अब जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर, जब वाणी की चौपाई हमें कह रही है तो उसमें कुछ हेर फेर हो ही नहीं सकती। उसका मतलब सीधा राजी हमसे बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इश्क कैसे आएगा? मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए। एक पल के लिए भी हमें मूल मिलावे को भूलना नहीं है। अब सुंदर साथ जी सोचो कि कैसे हम मूल मिलावे को ध्यान में रखेंगे। हमें लगे कि कोई ना कोई तो काम करेंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हम ये करते आए। हमने व्रज में भी किया, हमने रास में भी किया, और अब जागने के ब्रह्मांड में भी हम ये कर रहे हैं, लेकिन संसार के रिश्तों के लिए कर रहे हैं अभी। जैसे हमारी जब नई नई शादी होती है, आप में सबकी ऑलमोस्ट हो चुकी है ना? तो शादी से पहले तो हमें पता नहीं होता है कि जिसके घर जा रहे हैं उसके गुण अवगुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, वो कुछ नहीं पता होता है। जैसे ही हम 4 फेरे लेकर जाते हैं, तो सारा कुछ उसी पल से क्या हो जाता है कि अब हमारा घर उसका, पति का घर हमारा घर हो जाता है, उनके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, उनके खान-पीन हमारा खान-पान हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। और फेरे किसने लिए हैं? शरीर ने लिए हैं। अंदर तो कुछ बदलाव हुआ नहीं है। लेकिन क्या बदलाव होता है कि एक ही रात में, अच्छा कोई ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं, हम इतने साल से माँ बाप के साथ रहते आ रहे हैं, इस घर से मेरा कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है, ज्यादा ही प्रेम है, तो मैं इस तरह से नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। ऐसा कहते हैं हम कि बारात लेकर वो चले जाएं और हम बाद में चले जाते हैं। ऐसा कभी होता है? चाहे कितने भी रोए किलकिलाए, कितना भी प्यार हो, हम उसी पल पति के साथ चले जाते हैं। करते हैं ना? और पूरा एडजस्ट हो जाते हैं। उसी दिन से हमारे माँ-बाप, पति-पत्नी, सारा सारा जो कुछ भी रिश्ता है, सब कुछ बदल गया। और हुआ क्या है? शरीर के 4 फेरे लेने से तो, गोल घूमने से तो कुछ नहीं होता ना। तो क्या बदलाव होता है सुंदर साथ जी? जिसके कारण हमें अपना लगने लगता है। उसके बाद जब बच्चा आता है घर में, तब भी तो उस जीव के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होता है। फिर भी कितना अटूट रिश्ता जुड़ जाता है कि जो बच्चे के बिना हम रह रहे थे पहले, अब बच्चा पैदा होने के बाद, संतान जीवन में आने के बाद, अब उसके बिना हम बोलते हैं कि हमारे प्राण चले जाएँगे। अब हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्या हमें नहीं पता है कि ये जो जीव आया है हमारे घर में, वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आया हुआ है? हम सब जानते हैं ना? फिर भी हम इन रिश्तों को हृदय देते हैं ना, दिल देते हैं। क्या होता है सुंदर साथ जी, जब हम अपना मान लेते हैं ना जिनको, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। जब 4 फेरे ले लेते तो हम मान लेते हैं कि आज से यही हमारे सब कुछ हैं। तो हम उनके लिए सब, और पति भी मान लेते हैं कि आज से इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है।
जब बच्चा आता है तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा उत्तरदायित्व है। और बच्चे को भी लग जाता है कि ये मेरे माँ-बाप हैं तो मेरे सर्वस्व है। और इसी मानने से और जानने से क्या हो जाता है, संबंध बनाने से ये काफ़िला आगे चलता जाता है और उसके लिए हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। राजी ना करे उसी बच्चे को या हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो अगर तो अस्पताल में हो, आईसीयू में हो और हमें बोला जाए कि एक ही जना वहाँ पे रह सकता है और आप घर पे जाओ और घर पे इतने लोग आए हुए हैं, आप उनका ख्याल रख लो। और हम घर पे आए, अब सब कुछ काम करेंगे ना हम, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, हमारी सुरता कहाँ रहेगी? एक पल भी हम उसको भूल पाएँगे? यहाँ तक कि हम जब सोए होंगे, तब भी हमें पता होगा कि और जैसे ही उठेंगे तो उसी के पास जाएँगे, स्वप्न भी आएँगे तो उसके आएँगे। क्यों? क्योंकि संसार के रिश्तों को कहीं न कहीं हमने अपना स्वीकारा है, जबकि हमें पता है कि हक बिना सब ख्वाब। ये स्वप्न है क्या सुंदर सा जी? ये जो अभी हमें दिख रहे हैं ना ये सारे तन, ये कहाँ चल रहा है खेल? कहाँ चल रहा है सुंदर साथ जी? सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूँ ना निकसत। कहाँ पे चल रही है रील? हमारे पिया के हृदय में। जब उन्होंने मेहर का दरिया दिल में लिया और हमने रूहों ने क्या चाहा कि हमें खेल दिखाए, तो हम तो कहीं पे जा नहीं सकते, हमारी परात्म राज्य के सामने बैठी हुई है। हमारी जो नज़र है परात्म की, वो राज्य की नज़रों से मिली हुई है। राज्य ने अपने हृदय में इस खेल को ले लिया है। और क्या हुआ है, हमारी जो कॉन्शियस है, हमारा जो ध्यान है, उसको अलग-अलग किरदारों पे डाल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि मैं यह हूँ, आप सबको लग रहा है कि आप जिस तन में बैठे हो वो ही अपना-अपना है। एक नाटक चल रहा है राज्य के हृदय में जो हमें लग रहा है कि हम ये हैं और उसमें हम इतना डूब गए हैं कि हमें वो असल लगने लगा है। अब नाटक में क्या हो रहा है? ये नाटक किसके हृदय में चल रहा है? राज्य के हृदय में। तो जो कुछ भी होगा वो राज्य की इच्छा से होगा ना? ये खेल के डायरेक्टर कौन है नाटक के? हमारे राज्य हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे पिया की इच्छा से हो रहा है। ये जो तन हमारे दिख रहे हैं, सच में क्या ये हमारे हैं? हमारे तन कौन से हैं सुंदर साज? जो मूल तन मूल मिलावे में परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं। हम सब यह जानते हैं। अब ये जो नाटक के तन हमें अपने लग रहे हैं, वाणी से हमें पता तो चल रहा है कि ये स्वप्न है, कुछ भी नहीं है, बस नजर आई भर है। लेकिन हम वापस नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इस खेल को भारी कर रहे हैं। लागोगे जो दुःख को तो दुःख तुमको लागसी। और कहाँ भारी कर रहे हैं सुंदर साथ जी? कहीं न कहीं हम जो देख रहे हैं, हमें ये असल लग रहा है, भारी कहाँ हो रहा है? हम दुःख से लगे हुए हैं तभी तो हमें ये भारी लग रहा है। नहीं तो हमारा ध्यान कभी लगाना पड़ेगा। अगर हम अपने मूल तन में जाएँ, 2 मिनट के लिए ही मान लो कि यह संसार समाप्त हो गया है, नाटक हमारे पिया के हृदय से बंद हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे? जागृत हो जाएँगे ना, एक पल भी लगेगा हमें? हम मूल तन में जागृत हो गए, हमारे सामने राजी और श्यामा जी दिखाई देने लग जाएँगे। एक पल भी नहीं लगने वाला है। लेकिन अभी हमारी सुरता जो नाटक में आई हुई है, हमको लग रहा है कि हम यही है और यही हमारा संसार है और ज्ञान द्वारा हमें पता होने के बाद भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं ना इसको। मान रहे हैं, जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं सुंदर सा जी। हृदय से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। जितनी सरलता से हम माया के रिश्तों को स्वीकार कर लेते हैं ना, झूठे रिश्तों को या हमारे बच्चों को या जो भी नए रिश्ते बनेंगे, बहू आती है या जो भी नया आता है घर में, सबको हम स्वीकार कर रहे हैं। उतनी सरलता से हम हमारे पिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो हमारे अखंड प्रियतम है। कैसे प्रियतम है जो कभी हमसे अलग नहीं है और उनके अलावा कुछ है ही नहीं, हक बिना सब ख्वाब। तो वाणी तो हम पढ़ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, हम बोल भी रहे हैं, लेकिन क्या हम जो बोल रहे हैं वो हमारे आचरण में आ रहा है? यह नाटक हम छोड़ पा रहे हैं। ये जो आत्म की फरामोशी से जागे का प्रकरण है, इस फरामोशी से हम पहले हम फरामोशी को जान तो ले कि फरामोशी है क्या? फरामोशी वास्तव में कुछ है ही नहीं। हमने मानी हुई है ये फरामोशी है।
अगर हम परम धाम में राज्य के चरणों में बैठ के अपनी परात्म का भाव ले ले कि ये सब कुछ खत्म है पिया, मैं परात्म हूँ और अब मुझे तुम्हारे दिल में जो नाटक हो रहा है ना, जो मैंने चाहा था वो नहीं देखना है। आपको दिखाना हो फिर भी मुझे ये नाटक नहीं देखना है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, आपको सुनना है और आपके प्रेम को पाना है, आपके प्रेम में डूबना है जो मेरी आत्मा का आहार है। अब मैं आपके ज्ञान से जान गई हूँ, आपकी पहचान मुझे हो गई है। अब मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रहना चाह रही हूँ। जिस दिन सच्चे हृदय से सुंदर साथ जी हम चाह लेंगे ना, ये राज्य की ताकत नहीं है कि वो रूह की इच्छा को रोक सके, लेकिन उसके लिए कैसे करना पड़ेगा सुंदर सा जी, वह पुकार कैसे निकलनी पड़ेगी? दूजा कछुए पहुंचे नहीं, हक को बीच बका, जहां रूह ना होवे एकली, छोड़ सबे इतका। परम धाम से रूह आई थी ना, हृदय में क्या गया राज्य के, हमारा ध्यान चला गया है ना वहां पे। जैसे आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, कुछ पल के लिए घर में पीछे कुछ हो जाए और आप ऐसे करके देखेंगे तो ध्यान कहाँ चला जाएगा? अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको सुनाई देगा? बस यही स्थिति हो गई है। हम राज्य के सामने बैठे हैं, लेकिन उनके हृदय में जो खेल चल रहा है, उसमें जो तन दिख रहे हैं, वो हमें इतने अपने लग रहे हैं, हम उसमें इतना डूब गए हैं। जैसे क्रिकेट का खेल चल रहा है और हम उसमें जुड़ जाते हैं ना किसी टीम के साथ, किसी प्लेयर के साथ, वो आउट होता है तो हमें लगता है कि हम ही आउट हो गए। वो जब बॉल उठाता है तो हमारे दिल से पुकार निकलती है कि ये इसको कोई कैच ना करे, या हम ऑपोजिट टीम में तो हमें लगे कि ये कैच हो जाए। यही तो होता है, क्यों? और तब तक हमारे आसपास क्या होता है, हमें सुध ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान उसमें चला गया। सिमिलर वे सुंदर साथ जी क्या हो रहा है कि हमारा जो ध्यान है वो नाटक में आ गया है और हमें वो सच लगने लगा है, हमें लगता है कि बस यही सब कुछ है। अब हमें क्या करना है? फरामोशी क्या है, हम पहले वो जान ले सुंदर साथ जी। फरामोशी के लिए राज्य ने चौपाई क्या बताई है? यही फरामोशी तुमको, तुम्हें बंधन यही बात, ए यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। क्या है हमारी भूल और बंधन हमारा क्या है? कि हम कौन है यह हम भूल गए हैं। हम वास्तव में ये पंच भौतिक पुतले नहीं है, हम साक्षात वो ब्रह्मात्माएं हैं, जिसका दीदार, जिसकी चरण धूलि त्रिदेवा भी चाहते हैं, जिसको अक्षर की पंचवासनाएं भी नहीं देख पाती हैं। और बाकी सब तो छोड़ो सुंदर साची, स्वयं अक्षर ब्रह्म अनादि काल से परम धाम में रहते हुए भी वो हमें तो हमारे प्रियतम के सिर्फ आर्ध मुखारविंद का दीदार करके चले जाते थे। कभी हमने सोचा कि हम कौन है? अक्षर ब्रह्म ने यह खेल कैसे चाहा था सुंदर साथ जी? जब उनको राजी ने जब मेहर का दरिया दिल में लिया कि अपने पूर्ण स्वरूप की ब्रह्म आत्माओं को पहचान कराऊं, तब अक्षर ब्रह्म जो है वो जब चांदनी चौक में आए तो उनको हम ब्रह्मात्माओं के चरण कमल के नख का नूर का प्रतिबिंब दिखाई दिया। हमारे नूरी तन के चरण कमल के अंगूठे के नख का नूर भी नहीं दिखाई दिया है, उस नूर का प्रतिबिंब जलकार दिखाई दी। और उससे वो इतने मोहित हुए, उससे वो इतने प्रेम में डूबे, उनको लगा कि जिनके नाखून में इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है, इतना पवित्र सौंदर्य है, उनका स्वरूप कैसा होगा। और जिनकी ब्रह्म प्रिया है इतनी अलौकिक है, वो प्रियतम के साथ लीला कितनी मीठी होगी, वो कितनी प्रेममयी होगी। तब उन्होंने चाहा कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक बरतत, सो सुद अक्षर को नहीं पिया किनविद केली करत। मुझे पता ही नहीं था कि कैसी प्रेममयी लीला होती है, जबकि मैं तो इनका ही सत अंग हूँ। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ये प्रेम की लीला देखनी है, क्योंकि वो तो हर बार क्या करते हैं, सत्ता का स्वरूप है, ये अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, बाल स्वरूप से लीला होती रहती है। अब उन्होंने वो किशोर स्वरूप की लीला देखना चाहिए, जो प्रेममयी लीला है। तो अब सत्ता के स्वरूप ने आनंद की लीला देखना चाहिए, आनंद के स्वरूप ने सत्ता की लीला देखना चाहिए। और यह बात मैं क्यों बता रही हूँ सुंदर साथ जी, कि हम भूल गए हैं ना कि हम कौन है। हम तो उस अक्षर ब्रह्म के अनंत ब्रह्मांडों के एक ब्रह्मांड के एक छोटे से किरदार में डूब चुके हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
हम बोलते तो हैं रोज ध्यान में कि क्षर ब्रह्मांड को पार किया, शरीर को पार किया और क्षर ब्रह्मांड से पार होकर अब मैं चली। सच में सुंदर साथ जी, बोलने से चलेंगे हम? क्षर ब्रह्मांड को कब पार कर पाएंगे? शरीर को कब पार कर पाएंगे? शरीर को पार करने का मतलब कि अब शरीर की हमारी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही है। क्षर ब्रह्मांड को पार करने का मतलब कि संसार की भी कोई इच्छा बाकी नहीं रही है। योग माया के ब्रह्मांड को पार करने का मतलब कि जैसे राजा भाव सिंह योग माया के ब्रह्मांड में अटक गए, अक्षर की पंच वासनाएं अटक गई, अव्याकृत ब्रह्म तक जाकर रुक जा रहे हैं। आदिनारायण की सुरता भी, वो भी अभी तो जागृत अवस्था में नहीं है, जब जागृत होते तब वो भी अव्याकृत से आगे नहीं जा पाते, वेद भी वहां तक रुक जा रहे हैं। जब पुराण संहिता में शंकर जी वर्णन करते हैं तो वो भी कहाँ तक वर्णन कर पाते हैं सुंदर सा जी, उनको भी रुक जाना पड़ रहा है, और अक्षर की पंच वासनाएं भी वहीं पे रुक जाती है, केवल ब्रह्म से आगे नहीं जा पा रही है, और स्वयं अक्षर ब्रह्म भी चांदनी चौक तक जाके रुक जाते हैं, और हम वहां मूल मिलावे में चले जाते हैं। जाना चाह रहे हैं ना, तो हम बैठे तो वहीं पर है, और पहुंचेंगे कैसे सुंदर साथ जी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस नाटक को सच में नाटक मान ले हम। मानने से ही सब कुछ होता है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत। मन से जब हमने मान लिया कि यह नाटक हमारा है, तो हमने उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, और यही है युगलदास जी महाराज जी का पहला हरफ। उन्होंने जो 9 सीढ़ियां बताई है ना, उसमें से पहली सीढ़ी क्या है कि ना तो मैं किसी की पत्नी हूं, ना किसी की बेटी हूं, ना किसी की बहू हूं, ना किसी की माता हूं, ना किसी की कुछ भी हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पिया की बहुरिया हूं, मैं उनकी दुल्हीन हूं, उनकी आह्लादिनी शक्ति की अंग स्वरूपा हूं। मैं उनसे कभी अलग नहीं हूं। और वो उसको सिर्फ बोलना नहीं है, उसको जीवन में उतारना है सुंदर साथ जी। क्योंकि अब हमने सुन लिया है, जान लिया है, अब उसको जीवन में उतारना है। जीवन में कैसे उतारेंगे सुंदर साथ जी? तो पहले तो हमें मन से स्वीकार करना पड़ेगा, हम जहाँ बैठे हैं ना वहां पर हर पल हर घड़ी हमारा ध्यान उस युगल पिया के चरणों में रहे कि मैं वहां पर ही बैठी हूँ, कोई दूरी नहीं है हमारे और राज्य के बीच में। दूर कौन है? यह संसार जो उनके हृदय में बस रहा है, चल रहा है। और ये नाटक सुंदर साथ जी, हमें लगता है ना कि हम छोड़ रहे हैं, लेकिन सोचो ये नाटक में हमें जो किरदार मिले हैं ना, अब डायरेक्टर तो हमें पता है कि राजी है इस नाटक के, सारा कुछ उन्होंने हृदय में लिया हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब भी हमें कष्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम स्वीकार लेते, मान तो रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है माया की, तो उसी पल हमें क्या हो जाता है? हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं राजी, आप तक तो पहुंचना है, लेकिन ये जो किरदार है ना, ये तो मेरी जिंदगी में ऐसे ही रहना चाहिए। हमारे ये जो चीजें हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। करते हैं ना हम ऐसा सुंदर साथ जी? और अगर कुछ बदलाव हो जाए, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है नाटक में, तो हम क्या करेंगे? मेहर सागर का पाठ करने लग जाएंगे, और राजी को क्या कहेंगे कि वापस से इस नाटक में वो सीन ऐसा ही कर दो जैसा हम चाह रहे हैं। उस नाटक में एक किरदार और ऐड कर दो, किसका? हमारे घर पे पोता नहीं है, पोता भी दे दो, है ना? हमारे घर में बहू नहीं है, बहू भी दे दो। हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके अच्छा अच्छा जॉब कर ले, ऐसा भी कर दो। यूएस और कहीं और कंट्री में, आउट कंट्री में सेट हो जाए, ये भी कर दो। ये सब इच्छाएं हम किस चीज की मांग रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या हमें नहीं पता ये नाटक है? लेकिन हमारी चाह कहाँ की है? हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन अब और एक स्टेप आगे जाना है ना। तो अब हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, हम चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे करेंगे? परामोशी अब हमें पता चल गई कि हम स्वयं को भूल गए हैं, और हमने इन नाटक के स्वरूपों को अपना मान लिया है, यही हमें बंधन हो गया है। और इस बंधन से परे कैसे होंगे? जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, हुआ निस्दिन हक सहूर, तो पर्दा उड़या फरामोश का, बका अर्श हक हजूर। क्या करना है सुंदर साथ जी इसके लिए? जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, ये जो नाटक चल रहा है ना हमारे पिया के हृदय में, उसको पीठ दे दो।
पीठ किस कैसे देनी है तो बीतक से हमें सबको पता है। लालदास जी ने पीठ दी ना सुंदर साथ जी। 99 जहाज डूबे, उनके सारी संपत्ति शून्य हो गई। हम और आप होते तो शायद मेहर सागर का पाठ करते, रोते, किलकिलाते और राज्य को बोलते वापस से पर्दा कर दो। और राज्य करते भी कि अभी इच्छा पूरी नहीं हुई है ब्रह्मात्माओं की, क्योंकि राज्य को तो और कोई काम ही नहीं है हमारी इच्छाओं को पूरी करना से के अलावा। तो अब क्या करते हैं, हमारा पर्दा वो वापस रख देते हैं। लेकिन लालदास जी ने पीठ दी सुंदर साथ जी, पीछे मुड़कर नहीं देखा है। चाहे खाली हाथ लेकर चले, लेकिन आखिर लो निभाए उन्होंने, आखिर तक श्री जी का साथ निभाया। और उसी के कारण क्या हुआ, और दिन रात उनका चिंतन अब किसका लगा रहा है, राज्य का, पिया का। श्री जी को साक्षात अक्षरातीत समझ के ले जा रहे हैं। और उस राह पर चलना भी आसान नहीं, ये तो पहला स्टेप था माया को पीट देना। सुंदर साथ जी, इसका मतलब यह नहीं कि आप सब भी घर बार छोड़ दो। राजा राम झांझन भाई भी तो है ना, उन्होंने भी तो माया को पीट दी थी, है ना। प्रत्यक्ष जो सेवा कर सकते वो ये करे। राजा राम झांझन भाई भी पहले काम करते थे ना, आप सब सुंदर साथ की तरह ही माया का काम कर रहे थे। लेकिन जब श्री जी की पहचान हुई तो उन्होंने क्या कहा, जो चाबियां थी उनकी, वो श्री जी के चरणों में समर्पित कर दी। और श्री जी ने उनको वापस देकर कहा कि अब तक आप क्या कर रहे थे, मालिक बनकर इसको चला रहे थे, अब एक सेवक की तरह इसका काम करो। और किस इच्छा से, कि जो भी बच रहा है अपने दैनिक जीवनचर्या में जितना चाहिए आवश्यकता का निकाल के बाकी सारा सुंदर साथ की सेवा में लगाओ। तो हमें भी यही करना है, बीतक हमें सब कुछ सिखाती है सुंदर साथ जी। अगर तो लालदास जी की तरह राज्य हम पे मेहर कर रहे हैं, तो हम वापस से जहाज ना मांगे, तो हम तन से समर्पित हो जाए। अगर तो राजी राजा राम झांझन भाई की तरह हमें पहचान करा चुके हैं, तो हम अपना सब कुछ, तन मन और धन, संसार में रहते हुए भी समर्पित करके करें। कैसे करना है सुंदर साथ जी, बहुत आसान बात है, जो हम पहले शुरुआत में जो बात की थी, कि अब हमें क्या करता है कि हम पूरा दिन सेवा करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, अध्ययन करते, जागो और जगाओ में ही हमारा समय जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है जब हम ध्यान से जी थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो यह गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने जो सुबह का समय दिया है कि आंखें खुलने से पहले, इस झूठे संसार को, नाटक को देखने से पहले, हम सबसे पहले मूल मिलावे में हमारे सामने बैठे हमारे पिया को देखें, और फिर उनके हृदय में चल रहे नाटक को देखें। और जब हम सोए तब भी क्या करें, उस नाटक से नजर हटाकर वापस से हमारे पिया के दिल में से बाहर आकर हम क्या देखें, राज्य को देखें। और मूल मिलावे में ही, हमारे परम धाम में ही हमारी सुरता रहे। और पूरा दिन कैसे रहना है सुंदर साथ जी। अब आइए सेवा कैसे करनी है। देखिए सेवा के लिए क्या कहा गया है, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। ये वचन धनी के कहे निर्धार, कि प्रेम सेवा से हम पार हो जाएंगे। प्रेम सेवा कैसे करेंगे सुंदर साथ जी, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी व्रज तणी आ वार। जो हमने व्रज में किया था वो था प्रेम सेवा। क्या किया था व्रज में, हमने कौन सी सेवा की थी सुंदर साथ जी, क्या हम स्वयं जागृति के लिए ध्यान कर रहे थे, या सबको जगाने के लिए प्रवचन कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम व्रज में। उठता बैसता रमता वालो, चित्त थी ते अलगो न थाय। हम काम करता अति गणो, पण खीण न छोड़ो नेह। चाहे हम कुछ भी काम करते थे, हमारा हृदय हर पल पिया की याद में रहता था। जैसे माँ का हृदय, नई माँ जब बनती है तो बच्चे में उसकी सुरता लगी रहती है। घर का कोई भी काम करते हुए उसकी सुरता बच्चे में रहती है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो सारा काम कर रही है ना, बच्चा अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है ना, वो तुरंत दौड़ के आती है। एक नजर उसकी उसी में रहती है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। और यहाँ तक कि रात को थक के चूर होके सो रही होती है, बड़ी बड़ी आवाज भी उसको नहीं डिगा सकती है। लेकिन करवट में सोया हुआ बच्चा, बगल में सोया हुआ बच्चा अगर करवट भी ले ना, तो उसकी आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय का तार उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसने अपना दिल उस बच्चे को दिया हुआ है, अपना मानकर। तो वही चीज अब हमें किसके साथ करनी है सुंदर साथ जी, जो हम रज में करते थे। कुछ भी करते हुए ध्यान हमारा प्रियतम के चरणों में रहता था ना। देखो, जब हम सुबह उठते थे तो हमें लगता था कान्हा से मिलने जाना है ना।
और हम क्या करते थे, जल्दी से काम पूरा करो। काम पूरा करते हुए हमारा क्या मन करता था कि काम क्यों पूरा करना है, ताकि हम जब कान्हा से मिलने जाए तो संसार के रिश्ते हमें रोके ना, हम उन सबको खुश करके जाए, ताकि हम जब बैठे तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, बहुत प्रेम से हम बैठ पाए। और उसी तरह से क्या होगा सुंदर साथ जी, कि जब हम वहां जाते थे तब तो कान्हा के साथ होते ही थे, और जब वापस आते थे तब तब भी कान्हा के, अब दोबारा से कब मिलेंगे, या मिले हैं तो उसका सुख कैसे लिया हुआ है। बस यही चीज हमें करनी है सुंदर साथ जी, हम सब कुछ कर रहे हैं, बस हल्का सा फर्क करना है। राज्य की मेहर से मुझे ना राज्य ने ही समझाया कि क्या करते थे। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि मैं क्या करती थी, कि जब सेवा होती थी ना, अब चौबीसों घंटे ध्यान कर पाए वो तो हमारी स्थिति है नहीं अभी। तो क्या करते थे कि जब ध्यान से बाहर आए, जितना समय दे सकते हैं ध्यान को ही देना है। ध्यान मतलब राज्य के साथ एकांत में समय व्यतीत करना, उनको देखना, उनसे प्रेम भरी बातें करना और उनको सुनना, है ना। तो राज्य से प्रेम करना, यह है हमारा ध्यान। चाहे हम राज्य के साथ एकांत में बैठे, उनके लिए पत्र लिखे, उनके सामने बातें करें, उनको हमारे सामने साक्षात महसूस करके हमारे हृदय की बात उनको बताएं, चाहे हम हाथ पकड़ के जमुना जी के किनारे घूमे, चाहे हम जमुना जी में झील ना करें, चाहे हम रंगपर वाली मंदिर में जाए, या हौज कौसर और पुखराज पहाड़ की चांदनी पर जाए, परिक्रमा में, अष्टप्रहर की लीला में, कहीं पर भी डूबे सुंदर साची, बस राज्य के साथ समय बिताना है जितना ज्यादा हो सके। और जब हमें इस नाटक में आना पड़े ना पिया के हृदय में, तो क्या करें हम, नाटक में आके हमें छोड़ना नहीं है सबको सुंदर साथ जी। हमारे पिया डायरेक्टर है इस खेल के, इस मूवी के, तो हमें बेस्ट एक्टिंग करनी है, सबसे बेस्ट। हमें जो भी रोल दिया गया है ना, हमें बहुत बहुत प्रामाणिकता से निभाना है, सच्चे हृदय से, राज्य की अंगना बन के, कि मैं ब्रह्मात्मा हूं, ये सारे जीव के लिए खेल सत्य है, मुझे इनको प्रेम सिखाना है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई, इतना हम प्रेम लेकर आए हैं इस संसार में। हम उस प्रेम के सागर को हृदय में बसाए हुए हैं, हम स्वयं भी प्रेम का सागर है सुंदर साथ जी। तो हमें इस दुनिया से प्रेम की उम्मीद नहीं करनी है, हमें तो दुनिया को प्रेम देने वाला बनना है। तो पूरी इस प्रामाणिकता से हम संसार के सारे रिश्तों को संजो के रखें, बहुत प्रेम से सबको पिया के चरणों में जोड़े, सबके दुखों का निवारण करे। और दुख का निवारण क्या है सुंदर साथ जी, अज्ञानता का अंत। अज्ञानता का अंत क्या है, ब्रह्मवाणी का ज्ञान फैलाए और ध्यान में डूबोए सबको। तो हमें यह करना है। अब जो मैं आपको बात बता रही थी, अब धीरे धीरे क्या होता रहा था कि सेवा ज्यादा आने लगी। अब राज्य तो परीक्षा लेते ही है, हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है, सेवा में। तो अब जब ध्यान का समय होता था, सुंदर साथ जी मुझे बोलते हैं कि अरे आपका मोबाइल तो स्विच ऑफ आता है, ये वो। और धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ सच बात है, चलो कोई नहीं, इस समय कर लो, इस समय। अब शरीर की तो एक मर्यादा आ जाती है। तो क्या होता था, ध्यान में जाते ही नींद आ रही, या थक गए, या कभी कभी तो आंख लग गई। अब धीरे धीरे क्या होता था, ये मन कैसे उलझाता है सुंदर साथ जी, मन को लगता है अरे राज्य की तो सेवा कर रहे हैं, राज्य के लिए ही तो कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है, एक दिन ना सही, कल कर लेंगे। धीरे 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 समय ऐसा आया कि राज्य का ध्यान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया, कि बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है। जो प्रेम था वो कहाँ गया। तो जो शुरुआत में मैं बात कर रही थी कि शुरुआत में जब सुंदर साथ आते तो विरह होता है, तड़प होती है, धीरे 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 क्या होता है, ज्ञान आता जाता है, सेवा में लगते जाते हैं, और सेवा और ज्ञान को इतनी प्राथमिकता दे देते हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान में प्रेममयी ध्यान छूट जा रहा है। और जब प्रेममयी ध्यान नहीं हो पा रहा है सुंदर साथ जी, जब हम अपने पिया के हृदय को नहीं जोड़ रहे, हमें प्रेम कैसे मिलेगा, आत्मा का आहार है ना प्रेम, राज्य के दीदार से मिलेगा, खाना पीना दीदार, रोजा निमाज दीदार, है ना। हमारा तो सब कुछ राज्य का दीदार ही है। दोस्त प्यास, हमारी दोस्ती किससे होनी चाहिए, राज्य से, और तभी हमारी प्यास मिट पाएगी। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रेम का स्वरूप हमारा प्रियतम है, उसी से हम दूर हो रहे हैं। अब सोचो, आप सब घर में रहते हो ना, अगर पति और पत्नी एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटीज करे, सारा एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस एक चीज नहीं कर रहे हैं, आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, दिल खोल के एक दूसरे के लिए एकांत में समय नहीं दे रहे हैं जहां बात कर पाए, तो क्या होगा सुंदर साथ जी, सब कुछ करते हुए भी एक दूरी बन जाती है ना, हृदय में दूरी आ जाती है, ऐसे लगता है कि कुछ कमी हो रही है।
और फिर हम क्या करते हैं, अरे अब तो मुझे एकांत में आपके साथ घूमने चले जाना है, संसार का काम इतना हो गया है कि आपके लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। होता है ना सुंदर साथ जी ऐसा। तो वो पिया के लिए समय कहाँ चला जा रहा है? तो ये माया है, किसी भी रूप में आ रही है। तो हमें समझना है, प्रेम सेवा कैसे हो पाएगी जब हम प्रेम से जुड़े रहेंगे। जैसे व्रज में हम कुछ भी करते थे, हमारा ध्यान राज्य के साथ जुड़ा रहता था ना, वैसे ही अब हमें क्या करना है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमारा कैसे करना है। अब देखो राज्य ने मुझे जो समझाया सुंदर सा जी, ये बात हमेशा गांठ रखना, तो ये माया कभी भी भारी नहीं हो पाएगी। क्या करना है कि जैसे मुझे राज्य ने किसी सुंदर साथ के माध्यम से ही बताया था कि बस दीदी इतना फ़र्क कर लो कि आप क्या करते थे कि ध्यान में जाते थे और बाकी के समय पे आके सेवा करते थे ना। अब क्या हो रहा है, सेवा कर रहे हो, जब सेवा से थक के चूर हो जा रहे हो, तब ध्यान करने के लिए जा रहे हो कि अब सेवा नहीं हो सकती तो ध्यान में चले राज्य को के पास बैठे और तब आ जाए। अब क्या करना है, वही सारी चीज़ें करनी है, लेकिन कैसे करनी है? सबसे पहली प्रायोरिटी राज्य को देनी है। आप सबसे पहले राज्य को देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने पिया को दे पाएँ उतना दें। जब ध्यान से हमारा शरीर थके कि अब नहीं बैठ पा रहा है, तब हम बाहर आए नाटक देखने के लिए, ठीक है? फिर नाटक में क्या करें? कि लिप्त नहीं होना है, प्रामाणिकता से पात्र करते हुए हमें पता होना चाहिए। जैसे स्टेज पे नाटक करते हैं ना सुंदर सा जी, उनको पता होता है कि मैं ये प्ले कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। वो भूला नहीं होता है कि मेरा घर ये है, मेरा रिश्ता है, मेरा नाम ये है, उसको असल की पहचान होती है। उसी तरह से हर पल हमें किसके पहचान में रहना है कि मैं परात्म हूँ, मेरे पिया के चरणों में बैठी हुई हूँ। रूहो निस दिन सहुरे ही चाहिए, हक बैठे देखावत, ऐसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। एक पल के लिए भी हमें भूलना नहीं है कि मैं परात्म हूँ और ये पिया के हृदय में नाटक देख रही हूँ और उसमें ये सिर्फ एक रोल चल रहा है और मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कभी भी मुझे इस एक्टिंग में, इस रोल में आसक्त नहीं होना है। अब हो पाएंगे उसमें आसक्त? कोई कहता है कि नाटक में इतने डूब गए कि उसके बाद बस अब तो मैंने इससे शादी कर ली नाटक में, तो मैं इसके घर जाऊंगी। हमें पता होता है ना कि ये रोल कर रहे हैं, बाद में हम अपने घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर सा जी, हमें वहां ध्यान रखना है अपना मूल मिलावे में। करना सब कुछ है, सेवा करनी है, वाणी पढ़नी है, सब कुछ करना है, दुनिया की भी जवाबदारियां निभानी है, बहुत प्रेम से और निष्ठा से, क्योंकि हमारे राज्य ने हमें यह रोल दिया है ना, तो बेस्ट एक्टिंग करनी है। लेकिन हमेशा बैकग्राउंड में याद रहे हमें कि मैं पिया के दिल में यह खेल को देख रही हूँ और मुझे वापस से वहीं पे जाना है। और जैसे ही नाटक से फुर्सत मिली, फिर से चलो राज्य के पास, है ना? जैसे ही ऐसा लगे ना कि अब शरीर दोबारा से बैठने के लायक हो गया है, फिर बैठो राज्य के साथ एकांत में। जब फिर लगे कि अब नहीं बैठा जा रहा है, तो बाहर आओ नाटक में। बस इतना ही तो करना है कि जो हम सेवा और ध्यान ज्ञान लेते हुए जब समय मिलता था तब नाटक में जा रहे थे, तब हम राज्य के पास जा रहे थे, अब हमें राज्य के चरणों में ही बैठना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनको देनी है, प्रेम से युगल पिया के अपने हृदय में बसाना है। और जब शरीर ना साथ दे या कुछ इमरजेंसी आए, तब नाटक में आना है। और हर पल बैकग्राउंड में याद रहे कि यह सब कुछ मैं अपने पिया के लिए कर रही हूँ। पिया, ये सारा नाटक जो मैं बेस्ट रोल कर रही हूँ ना, इसके रिवॉर्ड में मुझे आपका प्रेम चाहिए। मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से ये नाटक खत्म करके अभी बैठ रही हूँ आपके पास, चाहे हम वाणी के रूप में बैठे। और सुंदर सा जी, आपको पता है, जैसे मैं आपको ना होटल का खाना बहुत अच्छा लगा है ना, रोज बाहर का रेस्टोरेंट का भोजन देना, तो रोज नहीं खा पाओगे। जब परिश्रम करके खुद का पकाया हुआ खाना होता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हम सुने चर्चा वाणी सब कुछ, लेकिन आप जब ना जो सुना हुआ है ना, उसको बाद में बैठ के चिंतन मनन करेंगे ना, जैसे अष्टप्रहर की लीला में सब सुंदर साथ भी करते थे, तो उसका आनंद ही अलग होगा। आजकल सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा खाने में लगे हुए हैं कि पचाने के लिए पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, डाइजेस्ट करना है अच्छे से, क्योंकि क्या कहा जाता है ना कि खाया हुआ हमारा नहीं होता है, जो पचाया हुआ होता है ना वो हमारा होता है, बाकी तो निकल जाता है। तो उसी तरह से हम कितना ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो नहीं हमारा है, उस ज्ञान में से जब हम तारतम्य बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, ए सत्यवानी मथ के लेऊ जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो में अंगना नार,
जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। हमें क्या करना है? इसका सार ग्रहण करना है ना, और फिर उसको बाँटना है। अब क्या होता है, हमने सीख लिया और फिर अब बाँटो, सीख लिया और बाँटो, अंदर तो उतार ही नहीं रहे हैं। ये नहीं करना है सुंदर साथ जी, ये गलती हो जा रही है। सोचो, जो विरह हमें अनायास ही था, बहुत ही सहजता से जो पहले आ रहा था ना, ज्ञान लेने लेने के बाद क्या हो रहा है, अब सुंदर साथ को पता चल रहा है कि अरे! राज्य के लिए विरह कहाँ गया? अब वो आँसू कहाँ है? अब क्या हो रहा है? अब वो आँसू लाने के लिए हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, कि विरह कैसे आए उसको भी ज्ञान से ग्रहण करो। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? जो विरह बिना ज्ञान के था, अब ज्ञान आने के बाद उस विरह को लाने के लिए भी हम ज्ञान का सहारा ले रहे हैं। तो ऐसा ना करें। वो राज्य जिनको हम हृदय में बसाना चाह रहे हैं, वो राज्य है कौन? वो हमें अनंत गुना प्यार करते हैं। वो हमारे ऐसे प्रियतम है, जिनकी इच्छा एकमात्र हमारी इच्छा लाड पूरी करने की है। हक को आम काम काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। वो हमारे लिए परम धाम में सब कुछ बने हुए हैं। ज़मीन, आसमान, मूल मिलाप में अगर हम बैठे हैं तो वो मूल मिलावा भी हमारा पिया है। वो गिलम भी हमारे प्रियतम है। ये तन भी वही है। सब कुछ जो कुछ भी है ना, जो हवा हमारे शरीर को छू के निकलती है हमारी परात्म को, वो भी पिया है। पशु पक्षी भी पिया है, खूब खुशहालियाँ भी पिया है। परम धाम के 25 पक्ष भी हमारे राज्य ही हैं। हमें खुश करने के लिए बने हुए हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। अनंत प्रेम के सागर जो उनके हृदय में है, वो किसके लिए है? है कोई हमारे अलावा प्रेम को लेने वाला? अनादि काल से अक्षर ब्रह्म वहां रहते हुए भी उस प्रेम में नहीं डूब पाए ना। वो सारा प्रेम सिर्फ हमारे लिए है। वो इतने सौंदर्य के सागर है, वो सारा सौंदर्य सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, और कोई नहीं देख पाता उनको। अक्षर ब्रह्म भी आधा मुखारबिंद ही देख पाते हैं। वो जो दुल्हा की तरह सज के बैठे हुए हैं, श्रृंगार किया सब दूल्हे वस्त्र और भूखन। अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। वो हमारे लिए सज के बैठे हैं। हमें उनको देखना है, उनको सुनना है, उनसे बात करनी है, और हमारा यही काम है। कहते हैं ना, और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। तो हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथी? कहीं ना कहीं सब कुछ उनके लिए ही था, लेकिन इतना डूब गए हैं राज्य की बात करने में कि राज्य से बात करना ही भूल जाते हैं या कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा करो सुंदर साथ जी, पूरे हृदय से हम सेवा करें, पूरे हृदय से ज्ञान को हृदय में बसाए, वो भी इतना ही जरूरी है। लेकिन इन सब से पहले क्या करना है, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, कभी हमने सोचा, स्वामी जी क्या कहते हैं, 1000 काम छोड़ के ध्यान करो, 100 काम छोड़ के वाणी मंथन करो, 10 काम छोड़ के नहाओ और भोजन करो। कभी हमने सोचा क्यों ऐसा कह रहे हैं? 1000 काम छोड़ के ध्यान करने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली हमारी आत्मा का आहार है। हजारों काम भी हो ना, छोड़ दो। और पता है सुंदर साथ जी, हम एक ही काम कर रहे होते हैं एक समय पे। जब भी हमारा ध्यान का समय होता है ना, एक ही काम हो रहा होता है, क्योंकि एक से ज्यादा काम हम नहीं कर सकते। तो छोड़ो उसको। 1000 काम चल रहे हो तब भी छोड़ना है, तो एक काम क्यों नहीं छोड़ सकते हम? तो प्रेम से जो भी कर रहे हो ना, कि बस अब राज्य के साथ बैठने का समय है, अब इस नाटक का कुछ भी नहीं करना मुझे, साइड कर दो बहुत प्यार से, और राज्य के पास बैठ जाओ। फिर जब ऐसा लगे कि हाँ राज्य अब जाना पड़ेगा नाटक में, तो नाटक की कि राज्य नाटक में तो जा रही हूँ, बेस्ट एक्टिंग करूंगी, लेकिन बल आपका चाहिए मुझे, और एक पल के लिए भी आपके चरण याद से दूर नहीं होने चाहिए। ये आपकी रूह की इच्छा है, आपको पूरा करना है। क्योंकि जैसे ही मैं नाटक में जाऊंगी, तो मैं आप मेरी शक्ति तो है नहीं, भूल गई हूँ स्वयं को। तो शायद हो सकता है, तो मेरा मेरा पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन आप मुझे भूलने नहीं दोगे। अगर मैं एक हाथ छुड़ाऊं तो आप मुझे 2 हाथ से थामोगे। अब हम उनकी जवाबदारी बन जाते हैं सुंदर साथ जी। बिना कुछ पुकारे ही वो हमें यहाँ तक लेकर आया है ना, तो आगे पुकारेंगे तो कैसा प्रेम से लेकर जाएगा।
अब हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, जब खेल में आए तो सच्चे हृदय से सेवा करें, सच्चे हृदय से काम करें। हर पल याद रहे कि हम सब कुछ अपने पिया के लिए कर रहे हैं। ज्ञान भी ग्रहण करें तो जीवन में उतारने के लिए। ये नहीं कि ना, हमें लूट किस बात की करनी है? पिया के प्रेम की और प्रेम सेवा की। प्रेम सेवा तभी हो पाएगी जब हम प्रेम से जुड़ के राज्य के साथ जुड़ के करेंगे। और जागनी भी, हम ज्ञान को क्यों फैला रहे हैं सुंदर साथ जी? सबको जगाने के लिए ना। क्यों जगा रहे हैं? ताकि जल्दी से वापस घर वापस जाए। आपको पता है वापस घर हम कब जाएंगे? जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, जब हम हंसते हुए इस खेल को पीठ दे देंगे। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को हुआ निस्दिन हक सहूर। दिन रात हम उस पिया के चिंतन में रहे। तब पर्दा उड़या फरामोश का, बका अर्श हक हजूर। फिर हम सामने ही तो है, कहीं है ही नहीं। एक पल में नाटक बंद। जब सारी ब्रह्मात्माएं कह देगी हमें नाटक नहीं देखना है, राज्य समाप्त, हमारी इच्छा है, तो वो क्यों दिखाएंगे? लेकिन इस नाटक में बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है सुंदर सा जी, जो अभी तक हमने लिया ही नहीं। पता है, एक बार मेरे मन में आया कि राजी अब तो ब्रह्मांड का सब कुछ देख लिया मैंने, कुछ बाकी नहीं रहा है, अब वापस ले जाओ। फिर मैं जब ध्यान में गई ना तो मुझे हंसी आई। मुझे लगा कि राजी मैं इस खेल में आई किस लिए थी? अभी तो मुझे आपके चरण कमल का नाखून भी नहीं दिखा है। वो तो छोड़ो, परम धाम की मिट्टी का एक कण भी नहीं दिखा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैंने सारा कर लिया? ये तो भ्रम था जो कर लिया। अभी तो यात्रा शुरू हुई है। पूरे परम धाम को हृदय में बसाना है सुंदर साथ जी। और मेहर का दरिया राज जी ने दिल में लिया हुआ है ना। मेहर का दरिया मतलब पूर्ण स्वरूप की पहचान। पूर्ण स्वरूप की पहचान मतलब उनका नूर सागर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस सरोवर, सारा कुछ हमारे हृदय में उमड़ने लगे। हमें वो नूर दिखाई देने लगे। हमारे अंदर वो क्रीड़ा करने लग जाए, नीर सागर, हमारी परात्म की शोभा, यहाँ बैठे बैठे ही। क्योंकि कहते हैं ना, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर, इत है जो रूह सो करो विचार। राज्य के जो प्रेम में हम वहां पे तो डूबे रहते हैं ना। यहाँ पे हमें मौका मिला है कि दूर रह के हम उसका उसकी लज्जत ले पाए, उसके स्वाद ले पाए। और अब हमें क्या करना है सुंदर साची? उसका स्वाद लिए बिना वापस नहीं जाना है, दूसरी बार इस संसार में नहीं आना है। लेकिन इच्छा कौन सी करनी है अब? कि राज्य मेरी नाटक की तो इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब मेरी इच्छा है, तू मांग अलौकिक, इन पे मेरी अलौकिक इच्छा बाकी है प्रियतम, आपको देखने की, जो चीज दिखाने के लिए, जो दिल हृदय लुटाने के लिए आप मुझे इस संसार में लेकर आए हो, अब मुझे वो पहचान दो। अब मुझे उस मारिफत का सुख दो जो देने के लिए आप आए हो। राज्य आपकी इच्छा पूर्ण हो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। और मुझे पता है कि इस राह पे चलना आसान ना होगा पिया, लेकिन इस नाटक को नाटक समझेंगे ना, तो इस खेल को पीठ देना बच्चों का खेल लगेगा सुंदर सा जी। जब हम इस प्रकार से करेंगे ना, रोज सुबह उठ के अपनी आत्मा को पहले आहार, उसके बाद वाणी मंथन, 100 काम छोड़ के वाणी मंथन करना है ना। मंथन करना है सुंदर साथ जी। और उसमें से जो सार निकलेगा उसको जीवन में उतारना है कि हाँ राजी, आज आप मुझे ये बता रहे हो। खोलो ना राज्य की वाणी को, साक्षात ज्ञानमय स्वरूप से हमारे सामने इस संसार में भी, नाटक में भी, है ना। हक सुपने नींदे गोते दिए सुध बिना, ए जो सुपन के तन, तिनको भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। स्वप्न में भी हर पल हमारे साथ है राज्य, ज्ञानमय स्वरूप से भी। तो क्या करना है? उस ज्ञान को खोले हम। राजी चलो अब बात करो मुझसे, क्या करना चाह रहे हो? और फिर बात करो राज्य से। और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सुंदर सा जी। पता है राज्य की वाणी, राज्य क्या कहते हैं वाणी में बैठ के? ए हक बातन की बारी किया, सो हक के दिए आवत, ना सीखे, ना सिखाए, ना सोहबते, हक मेहरे पायत। पिया की मेहर से मिलेगा। और पिया की मेहर किस पे होगी? मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। और करनी हमारी क्या है? प्रेममयी सुंदर साची, प्रेममयी ध्यान, प्रेममयी वाणी मंथन और प्रेममयी सेवा। और संसार का भी जो काम कर रहे हो वो राज्य को रिझाने के भाव से करो कि मेरे पिया ने डायरेक्ट की है ये मूवी, मुझे बेस्ट एक्टिंग करनी है।
अब सब कुछ हमारा पिया के लिए होगा, तो उस और हर एक काम करते हुए हमारी इच्छा क्या है? पिया के पास बैठने की, पिया के प्रेम की, वो पहचान जानने की। तो क्या हमें वो नहीं मिलेगी? जो बिन कहे इतना सुख देते हैं, सो माँग्या क्यों ना देवत? वो माँगा हुआ क्यों नहीं देंगे? ज़रूर देंगे सुंदर साथ जी, लेकिन हम अब संसार का कुछ ना माँगे, गलती से भी ना माँगे। कि मे जब हम उसको सच्चे हृदय से माँगेंगे ना सुंदर साथ जी, तो क्या करेंगे, नाटक का पर्दा हटेगा। तो एक-एक करके किरदार कम होंगे, एक-एक करके मिल्कत कम होगी, बंगले कम होंगे, सारा कम भी हो सकता है ना? हाँ, राजा रामचांदन पाई की तरह सेवा लेनी हो तो और भी बढ़ेगा। लेकिन तब हम महाराजा छत्रसाल जी की तरह, राजा रामचांदन पाई की तरह संसार में रहते हुए भी उससे अलग रह के सब कुछ समर्पित करते हुए कि राज जी तन, मन जी तेरा तुझको सौंप दिया। इस संसार का भी सब कुछ लुटाते हुए चलना है राज जी के पास। कुछ भी बाकी ना बच जाए, है ना? जब हमारी साँस छूटे, हमारे प्रियतम हमारे सामने हो ना, हमारी नज़रें उनकी नज़रों में हो, तो उनको खुशी हो कि चलो कुछ भी बाकी ना रखा राज जी, पूरा फ़िदा होके आए हम। जो भी दिया था तेरे चरणों में और जो अवसर तूने दिया था उसका पूरा लाभ लेके, तेरे हृदय को पूरा डूब के, जैसे इंद्रावती सखी डूबी ना हमें डूबने के लिए बोल रही है, तो डूबे सुंदर सा जी। हम सुने, हम समझे, हम सेवा करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा क्या है हमारी सुंदर सा जी? उस पिया को प्रेम से हृदय में बसाना। तो ये आत्म के फरामोशी से जागे का प्रकरण सुंदर सा जी हमें यही बता रहा है कि यो इश्क आत्म खड़ी हुए। इश्क कैसे आएगा? उस इश्क के स्वरूप को जैसे-जैसे हम हृदय में बसाएँगे, जैसे-जैसे उनके गुणों में रहेंगे, जैसे-जैसे हमारे चिंतन में सिर्फ़ पिया ही रहेंगे, क्योंकि सब काम करते हुए भी जब हम नाटक समझ के ही इस खेल में देखेंगे, आँखें खोलेंगे तो हमारी सुरता कहाँ रहेगी? हर पल उस पिया के पास। नाटक के किसी किरदार में वो ताकत नहीं है कि हम ब्रह्मात्मा को अपने पिया की याद से अलग कर सकें। है? हमारे पिया के हृदय में तो हो रहा है। तो इसको नाटक की तरह ले सुंदर सा जी, भारी नहीं होना है, बिल्कुल भी भारी नहीं हो, हमारे पिया का लाड है और उस लाड में डूबे अब। कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी नहीं। जी जो भी नाटक में कर रहे हैं, कूटे-फूटे, छोटे, घर छुड़वाए, भीख मंगवाए, है ना? औरंगजेब के दरबार में ले जाके मार खिलवाए, मंदसौर में भीख मंगवाए, रामनगर में मिर्गी की बीमारी फैलाई, ऐसी बीमारी फैलाए। चाहे कुछ भी करवाए सुंदर साथ जी। औरंगाबाद में जैसे स औरंगज़ेब से घू डर-डर के छुप-छुप के रहना पड़े, है ना? फिर भी हम ना पीछे हटे सुंदर साथी। नाटक को नाटक की तरह एन्जॉय करें, हमारे पिया के साथ, कि धनी तू जो कर रहा है ना मुझे पता है, कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट है मैंने तुझको समर्पण किया है, तू मेरा हाथ थामे हुए कुछ खराब हो ही नहीं सकता है, स्वप्न में भी तू हमारा अहित नहीं कर सकता है। कर सकते हैं वो पिया हमारा कुछ भी सुंदर साज। ये माया कुछ है ही नहीं, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? जो कुछ है ही नहीं, बस ख्वाब ही तो है। अब और वो भी हमारे पिया के हृदय में लिया हुआ है। तो हम स्वीकार करें, जो भी परिस्थिति आए, स्वीकार करें। बीतक हमें यही सिखा रही है। प्रेम से स्वीकार करें, हम वहाँ से खेल को देखें और जैसे ही आँख हमारी खुले मूल मिलावे में, पिया को देखें, जैसे-जैसे नाटक में से समय मिले, जल्दी से राज जी के पास मूल मिलाव में चले जाएँ सुंदर साथ जी और जब भी नाटक में आए तब भी पिया के साथ एन्जॉय करें और रात भी हमारी वहीं पे हो। और फिर देखो क्या आनंद आएगा। और जब हम इस नाटक का भी खा रहे होंगे ना, उससे पहले हम किसको आहार देंगे? आत्मा को, कि राज जी इस नाटक को तो मैं कर रही हूँ लेकिन अब मेरा ब्रेक टाइम है। भोजन के समय तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है ना? तो लंच टाइम जब होता है, नाटक रोल जब कर रहे होते हैं, तो मंच से नीचे उतर के हम अपने आप में आ जाते हैं ना, वैसे ही भोजन करते समय हम अपनी परात्म के भाव में आ जाएँ, कि पिया देखो, वो मेरा आहार है। ये तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा आहार मुझे दो वो, है ना? राज्जी के साथ हम भोजन करें। जैसे ब्रज में मक्खन खिलाते थे ना, वैसे प्रेम से। पानी पिए तब भी हम राज्जी को याद करें। कैसे? जैसे अगर मजनू को पूछे ना कि तूने क्या खाया? तो क्या जवाब होगा सुंदर सा जी? मजनू को पूछा हो किसी ने कि क्या खाया तो क्या उत्तर होगा? लैला, क्या किया? लैला, क्या सुना? वो गालियाँ दे रहा है, सुनी? तो बोलेगा लैला। लैला के अलावा उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। कोई उसका बखान करेगा, सुनाई देगा? नहीं, उसको लैला सुनाई देगी। तो जब यहाँ का मजनू ऐसा प्रेम करता है,
तो जब हम राज्य के हृदय के नाटक में आएँगी हम ब्रह्मात्माएँ, तो हम जब उसके यादों में रहेगी तो क्या खाएँगी? प्रेम को ही तो खाएँगी। खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेवे श्वास। श्वास भी लेंगे तो राज श्यामा जी, मेरे राज जी, मेरे पिया जी, पिया पिया तू ही, राज राज धनी धनी, है ना? कुछ बाकी रहेगा सुंदर साथ जी फिर? खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ तो वही है, उसी के हृदय में तो सब कुछ हो रहा है। बस अब हमें पहचान करनी है और होश पूर्वक इस खेल को की तरह से देखना है। इसको कहा ही खेल गया है, कभी हमने सोचा खेल क्या होता है? 2 टीम होती है और हार-जीत होती है, कुछ नियम होते हैं। ये खेल है सुंदर सा जी, है ना? तो इसको खेल की तरह एन्जॉय करें ना हम। भारी क्यों हो रहे हैं? और सोचो ना राज्य खेल में कुछ नुकसान कर दे रहे हैं तो हम मेहर सागर का पाठ करते हैं। ये ना करें हम, है ना? और जो कर रहे हैं ना उन सुंदर साथ का मज़ाक भी ना उड़ाएँ, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे। ये 400 साल से हम 1638 से आए हुए हैं, हमने भी ये सब कुछ कर रखा है सुंदर साथ जी। अब राज्य का शुक्रिया कि अब हमें यह विवेक दे रहे हैं। अब वो पिया का शुक्रिया कि अब हमें हाथ पकड़ के इस नाटक से बाहर ले जा रहे हैं। तो हम शुक्रिया करें, जब ऐसे सुंदर साथ को देखें ना तो सबसे पहले पिया का शुक्रिया करें और फिर उन सुंदर साथ को प्रेम से समझाएं, सुधु तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन, क्योंकि उनके लिए वो खेल सत्य है तो उनको पीड़ा होगी। तो हम उनके हृदय को भी समझे सुंदर साथ जी। मेरे ख्याल से समय हो गया है, मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है और आप सबको आगे का काम करना होगा सुंदर साथ जी। तो बस आज के लिए इतना स्वीकार करिए, चाहे हमारा दिन हो या रात हो या जब भी हमारा ब्रेक मिले माया के नाटक से, हम सिर्फ और सिर्फ मूल मिलाप में प्रिया के साथ रहे। जितना क्वालिटी टाइम हम राज्य के साथ स्पेंड करेंगे ना, और वाणी भी हमें अपने आप ही समझ में आने लगी। सब कुछ करें, लेकिन अगर हमारे पिया के साथ बैठने का हमारे मीटिंग का समय है, तो हम किसी चीज को ना देखें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। हाँ, अगर सद्गुरु महाराज का आदेश है और कुछ अर्ज इमरजेंसी आए तो हम उसको करें, लेकिन फिर वो समय कहाँ से निकालें ध्यान के लिए? हमारी नींद से निकालें या माया के काम से निकालें, ठीक है? हम उस काम सेवा अगर कर रहे हैं ना, तो राज्य के ध्यान में कटौती ना करें सुंदर साथ जी। तभी हम प्रेम सेवा कर पाएँगे, तभी हमारा ज्ञान प्रेम का मूल होगा, तभी हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी। वैसे जागृति या फरामोशी कुछ है ही नहीं, एक ख्वाब ही है जो हमारे राज्य के हृदय में चल रहा है। और अब एक ही चौपाई हम हमेशा याद रखें सुंदर साथ जी, कि हमारी क्या है कि रूहों निस दिन सहूर यही चाहिए। हम एक पल के लिए भी इस सहूर से वंचित ना हो। हक बैठे खेलावत ऐसा ही तो होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा हमारा पिया हुक्म कर रहा है वैसा ही ये नाटक हो रहा है। हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। हमें बस एक ही काम करना है, और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। हम उस पिया जो हमारे लिए सज के बैठा है ना, उसको देखे सुंदर सा जी। अब किसी के लिए रात होगी, किसी के लिए दिन होगा, लेकिन अगर आपका ध्यान का समय हो गया है तो राज्य के साथ जरूर बैठिएगा। और तब आज नाटक को नाटक आज नहीं, हमेशा आज के बाद जो सुना है उसको मंथन करिएगा, राज्य की मेहर से लिखिएगा कि क्या जीवन में उतारना है, उसके बाद खड़े होइएगा। नाटक में कुछ नुकसान नहीं होना है, डायरेक्टर हमारे संभाल लेंगे, ठीक है? इतना ही स्वीकार करिए सुंदर साची। अब हम पिया के हृदय की इस बात को, इस वाणी की चौपाई को दोहराएंगे। ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इश्के आतम खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए, तब रूह जागी देखो सोए। प्रणाम जी सुंदर साची। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम।